19 साल पहले 2006 का साल, दिल्ली के बॉर्डर से मुश्किल से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है नोएडा में निठारी। और उसी निठारी बस्ती में एक कोठी D5, और उसी D5 कोठी के पीछे नाले से अचानक इंसानी कंकाल एक के बाद एक मिलना शुरू हो जाता है। उस D5 कोठी के मालिक थे मोलिंदर सिंह पंढेर, और उसी कोठी में एक नौकर था सुरेंद्र कोहली। बाद में पुलिस इस मामले की जांच करती है। मोलिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस की गिनती में कुल 16 लाशें थीं, और इन्हीं 16 बच्चों की मौत के लिए मुकदमा दर्ज होता है। इसके बाद मामला CBI की स्पेशल कोर्ट में चलता है, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। लोअर कोर्ट 16 में से 3 केस में तो दोनों को बरी कर देती है, लेकिन 13 मामलों में फांसी की सज़ा सुनाती है। 13 के 13 मामलों में सुरेंद्र कोहली को फांसी की सज़ा, जबकि 3 मामलों में मोलिंदर सिंह पंढेर को। इसके बाद ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट सुरेंद्र कोहली को 13 में से 12 मामलों में बरी कर देती है, जबकि मोलिंदर सिंह पंढेर को भी 3 मामले में बरी कर दिया जाता है, जिस पे बाद में सुप्रीम कोर्ट भी अपनी मोहर लगाती है। अब अभी 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट आखिरी केस में सुरेंद्र कोहली को भी बरी कर देती है। यानी 19 साल बाद निठारी के 16 बच्चों का कातिल अब कोई नहीं है। जिन 2 लोगों को पहले नोएडा पुलिस और CBI ने अरेस्ट किया था, दोनों बरी हैं। निठारी में 16 बच्चे मारे गए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उन बच्चों को किसने मारा, ये सवाल आज 19 साल भी अपनी जगह कायम है। और इसी मामले में आज बात करने के लिए इन्हीं 2 किरदारों में से एक मोलिंदर सिंह पंढेर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंढेर साहब यहाँ आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। पंढेर साहब, जब आपको कोर्ट में पहली बार पेश किया गया था लोअर कोर्ट में, तो हमेशा हमारे यहाँ कोर्ट में एक दस्तूर है कि गीता, कुरान या उस धर्म के मानने वाले जो भी उसके ग्रंथ है, उस पर हाथ रखकर कसम खिलाते हैं कि जो कहेंगे सच कहेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब तो देश की सबसे बड़ी अदालत भी आपको बरी कर चुकी है। वाकई निठारी के अंदर क्या हुआ उस D5 कोठी में, आप उससे बिल्कुल अनजान थे? बिल्कुल। आपने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं। उस कोठी के मालिक आप थे। बिल्कुल। 2 सालों तक उसी बस्ती में बहुत सारे बच्चे गायब हुए। बल्कि एक तो ये है कि 16 और 19 की बात हो रही है, लेकिन एक जगह पर शायद कोहली ने ये कहा था कि 40 बच्चों तक का नाम लिया था कि, तो बहुत सारे बच्चे गायब हुए। और उसी कोठी के पास आकर तार जुड़े थे कि जो भी बच्चे गायब होते हैं, जितने विटनेस थे, उन्होंने कहा कि आखिरी बार उन्हें D5 कोठी के बाहर देखा गया। आपके कानों तक कभी ये बात नहीं आई, और आई तो फिर आपने कुछ कदम उठाए? सबसे पहले मैं ये प्रश्न आपको डालूंगा, ये आपके पास कहाँ से कहानी आई भी सारे बच्चे D5 के सामने से गायब होते थे? ज़्यादातर जो बयान थे। नहीं जी सुनो जी। कब आए? ये जब केस खुलने के बाद? खुलने के बाद जी। तब बोलो ना। 2007। बोलो। 2007 जनवरी की बात है। यस, बोलो। केस खुलने के बाद जी, ठीक है ना, ये दृश्य हुआ। उस टाइम तो सबको पता था, तो वाजिब है मेरे को भी पता था। उस टाइम मर्डर वगैरह या रेप की कोई कहानी नहीं थी। वो जो गैप बच्चों की इन्वेस्टिगेटिंग टीम थी, क्योंकि वो हमारा केस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उनसे ये बातें पता लगती थी भी ये जो हिस्सा है कोठी नंबर D1 से लेके D6 तक, और किसी हद तक निठारी की जो पुलिया पार करके ज़्यादा बच्चों का यहाँ से गैब होना सुना जाता है। बिल्कुल क्लियर कट नहीं था अभी ये 4 कोठियों के ही सामने, मैं कहूँगा, क्योंकि बच्चे अपने घर से निकले हैं। पर ये कहने का हाँ जी आखिरी टाइम उनको यहाँ देखा गया, वहाँ देखा गया, पर यस मोस्ट केसेस में उस टाइम ये पता लग गया था। और आपको एक और मैं बात बता दूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर यहाँ पर नहीं रहता था, मोस्टली मैं अपने टूर्स या अपने जो मेरा पारिवारिक बिजनेस या हमारी खेती बाड़ी जो भी है, उसके कारण मैं काफ़ी टाइम बाहर गुजारता था। हफ्ते में मैं मैक्सिमम 1-2 दिन या 1-2 रात यहाँ पर रहता था एवरेज पे। कभी कभी 10-10, 15-15 दिन भी नहीं आता था मैं। आप D5 कोठी में कब आए थे? मैं 2004 में आया था। सुरेंद्र कोहली से कैसे मुलाकात हुई? जो हमारे प्रॉपर्टी डीलर थे जिन्होंने ये कोठी हमारे को दिलवाई, ये उनके पास काम करता था। तो 2004 में ही सुरेंद्र कोहली को आपने अपने घर पर रखा? जी हाँ। 2004 से 2006 अगले 2 सालों में कभी आपने सुरेंद्र कोहली के बिहेवियर, उसके बर्ताव के बारे में कुछ अजीब चीज़ देखी कभी?
बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ी सी मैं आपको रुकावट देना चाह रहा हूँ, ये काफ़ी गलत फहमी है। इस घर में सिर्फ मनिंदर सिंह नहीं था, और भी Please. काम करने वाले थे। प्लीज़। जी। आज तक ये विषय कहीं नहीं उठा। जहाँ तक मेरी जानकारी नहीं 3-4 लोग उठा और नहीं, थे। पता सबको था, जी। किसी ने उठाया नहीं, उठाया नहीं। और उसका कारण आप जानते हो। जी। और उसी चीज़ के लिए मैं कह रहा हूँ बार बार, ये सब इन्वेस्टिगेशन को एक तरीके से गुमराह किया। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके इसी घर में कोली के अलावा एक खाना बनाने वाली, एक माली, खाना बनाने वाला कोली था, कोली सफाई था, वाली माया थी, माया, और एक माली, कपड़े धोने वाली एक और औरत थी, 2 औरतें और आती होती थी, एक माली था, 24 घंटे मेरे साथ एक ड्राइवर था। मेरे पास 2 ड्राइवर रहे हैं इस दौर, who were 24 hours with me in the later stage। पहले कुछ महीने वो मेरे को दफ्तर लेके जाते थे, दिन में पूरा टाइम मेरे साथ रहते थे, और जब तक मैं अपने कमरे में रिटायर नहीं होता था मेरे साथ रहते थे। आप जब D5 में रहा करते तो अक्सर आप अकेले होते थे, फैमिली आपकी चंडीगढ़ में थी। यस, कुछ समय के बाद मेरी फैमिली चंडीगढ़ चली गई थी। हाँ जी। यहाँ पर फिर रात में अकेले कोली ही रहा करता था बिल्कुल, आपके पीछे में। बिल्कुल। एक मुनिंदर साहब, जो पूरे केस स्टडी से लेकर सारी बातें आपने खुद एक्सेप्ट किया है कि अक्सर जब आप रात को कभी आया करते थे तो आप अपने इस कोठी में पार्टी किया करते थे और आप एस्कॉर्ट बुलाया करते थे, क्या ये सच है? एस्कॉर्ट वाली कहानी सच है, और जो आप कहते हो पार्टी वाली कहानी ये गलत है। सिर्फ एक ही पार्टी इस घर में हुई है, और वो मैं नहीं था। वो सिर्फ एक ही पार्टी थी, वो मेरा जन्मदिन था। अच्छा। और वो भी जो ये एस्कॉर्ट लड़की हैं, प्लीज़ इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए, दिस वॉज नॉट टोटली ए सेक्शुअल रिलेशन, दिस वॉज मेरे साथ देवर फ्रेंडली ऑल्सो। इनमें से 1-2 लड़कियां जो मेरे काफ़ी करीब थी, और ये चीज़ें सारी उन्होंने कोर्ट में बयान में बताई हुई हैं। और दूसरी बात, एज़ फार एज लोगों के इम्प्रेशन में आएगा पेड सेक्स, दैट वाज नेवर एन इशू। आई प्लीज़ बेयर दिस इन माइंड। और आप पूछोगे फिर क्यों, क्या वजह थी ये? जी, क्या वजह थी? यस, उनको मेरे घर में एक तो सुकून मिलता था। सबसे पहली बात, घर खाली है, खाना उनको मिलता था, एक नौकरा खाना बनाने के लिए। वो अपनी मर्ज़ी से उठती बैठती थी, ड्रिंक भी करती थी, ऐसे मैं डिनाई नहीं करूँगा, मैं तो खुद नहीं पीता था। और बाद में मैंने बियर लेनी शुरू की थोड़ी बहुत ही, नॉर्मली आई एम नॉट अ हार्ड ड्रिंकर। और वो अपना ड्रिंक भी करती थी, मैं इसको डिनाई नहीं करूँगा, हंसती खेलती थी, डांस भी करती, और कभी कभी उनके पति भी उनके साथ होते थे। और जो आप ये पार्टी वाली कहानी कह रहे हो, ये बयान कोर्ट में भी है, भी सिर्फ एक ही पार्टी थी जो हमने थ्रो की थी, उन्होंने। आपके 1-2 दोस्त थे जिनके साथ आप अक्सर बैठा करते थे? 1-2 नहीं, बहुत। अच्छा बात है। जब ये आप एस्कॉर्ट बुलाते थे और कोठी के अंदर होते थे तो जाहिर सी बात है ये रात का वक्त होता था, और सुरेंद्र कोली भी कोठी के अंदर होता था। डेफिनेटली। तो क्या इन सारी चीज़ों की जानकारी एक तो कोली को पक्का होगी, 100%। और उसने उन एस्कॉर्ट या लड़कियों के साथ भी आपको देखा होगा? डेफिनेटली। एक पंडेर साहब, आपकी कोठी पे एक लड़की आती थी, बड़ी पायल उसका कोर्ट में नाम है, और वो अक्सर आया करती थी। ये क्या निठारी बस्ती की नहीं थी? नहीं जी, बाहर की थी। हाँ, तो निठारी की बस्ती की भी कोई ऐसी एस्कॉर्ट लड़की थी जो आप कोठी में आया करती थी? बिल्कुल नहीं। कभी नहीं। तो जो भी एस्कॉर्ट आप बुलाते थे आती थी, तो जाहिर है कि सुरेंद्र कोली इन चीज़ों की जानकारी रखता था और वो देखता था। तो एक चीज़ ये कही गई कि जब उसने ये देखना शुरू किया तब पहली बार सुरेंद्र कोली के अंदर भी कुछ अरमान जागे या एक शैतानियत जागी, और उसका बहुत असर पड़ा आपके इस एक्ट से। ये कितना सच है? ये बात का जवाब वही दे सकता है, मैं किसी के दिमाग के बारे में क्या बोलूं। देखो, इंसान डूबता क्या नहीं कहता, और कोई भी आदमी हो वो तो ये कहेगा कि अगर मेरे से कोई पूछताछ हो रही है, यार कोई गलत इशारा मेरे ऊपर आ रहा है, गलत उंगली मेरे ऊपर उठ रही है, तो वाजिब है वो कुछ ना कुछ ऐसा कह ही देगा, और कह सकता भी है, और हो भी सकता है। पर उसने कभी ये चीज़ मेरे से जाहिर नहीं की। इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद आपने कभी ये महसूस किया कि सुरेंद्र कोली मतलब किस तरह का इंसान है, चूँकि आपने उसको रखा था काम पर? मुझे तो बहुत बढ़िया इंसान लगा, तो अगर अच्छा ना होता तो मैं रखता ही ना।
सीधी सी बात है। आते हैं हम दिसंबर 2006। हालांकि उससे पहले से बच्चे गायब हो रहे थे, लेकिन जब पहली बार ये मामला उठा और उसके बाद फिर D5 कोठी या D6 की कोठी के पीछे के नाले से सारी चीज़ें बरामद हुई और फिर कोठी तक बात आई, आप तक और सुरेंद्र कोहली तक, तब तक आपको ये अंदाज़ा था कि इतने सारे बच्चे गायब होकर कहाँ जा रहे हैं और अब हमारे कोठी तक ये मामला क्यों आया? बिल्कुल नहीं। मैं तो सबसे ज़्यादा हैरान मैं था और इसमें कोई शक नहीं है। और जो आप कहते हो भी, मुझे भी, मैं अगर पब्लिक को मेरे से पहले पता लगा भी D5 में ये सारा कुछ हुआ है। ठीक है, मैं तो उस टाइम पुलिस कस्टडी में था जब ये बात खुली थी भी मेरी कोठी इस किस्से में इन्वॉल्व है। जब आप कस्टडी में नहीं थे, जब ये मामला चल रहा था, तब एक इल्ज़ाम ये भी लगा था उस वक्त। उस टाइम सिर्फ पायल का इल्ज़ाम था। नहीं, दूसरी बात कह रहा हूँ सर, वो ये था कि जो निठारी पुलिस चौकी है और वहाँ के इलाके के जो लोकल पुलिस वाले हैं, उनका आपके घर आना जाना था, आपके साथ उठना बैठना था, और इसीलिए एक इल्ज़ाम ये था कि पंढेर साहब को कुछ ज़्यादा रियायत दी जा रही है और सारी चीज़ें सुरेंद्र कोहली पर डाली जा रही। सबसे पहली बात, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मेरे घर, या बताओ मेरे घर कोई आएगा नहीं? आएगा नहीं, या अगर कोई रास्ता और उसके अलावा है, आप मेरे को सजेस्ट करो ना, भी पब्लिक को भी पता होना चाहिए जी, भी इसके अलावा भी कोई रास्ता होता है। ठीक है, और मेरे घर आके अगर मेरे से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पूछताछ करेंगे, मेरे घर के अंदर आएंगे या बैठेंगे नहीं, सोचने वाली बात है। जब दिसंबर लास्ट वीक 2006 में पहली बार आपकी और आपके पड़ोसियों के कोठी के पीछे नाले से कंकाल बरामद होना शुरू हुआ, तब आपको अंदाज़ा था कि इसकी आँच आप और कोहली दोनों तक जाएगी? मुझे तो कोई, जब मुझे पता लगा उस टाइम तो सारी बात खुल चुकी थी। उस टाइम तो केस सारा खुल ही चुका था भी, हाँ जी ये कोई सीरियल किलिंग का मामला है। तब जाके मेरी कानों में बात पड़ी। पहली बार आपको क्या पता चला सुरेंद्र कोहली के बारे में? वो तो पहले तो लिंक उसका जो बनाया गया था वो तो पायल के साथ बनाया गया जी था। बिल्कुल। तो बच्चों वाली तो कोई कहानी थी नहीं। बच्चों वाली कहानी जो मेरी अपना जहन में आया वो तो सुबह अपना 29 तारीख को आया। कोहली की गिरफ्तारी के बाद हाँ जी, आपकी गिरफ्तारी होती है, बिल्कुल। तो क्या आपकी जब गिरफ्तारी हुई तो कोहली ने ये स्टेटमेंट दिया था कि मैंने जो कुछ भी किया है वो सब मुनिंदर सिंह पंढेर जी के कहने पर किया? ये आप उससे पूछो, कभी आपका ये आमना उसका सामना? स्टेटमेंट है। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ तो उसका मुझे कैसे स्टेटमेंट था। मालूम होगा उसका स्टेटमेंट? मेरे सामने तो सुरेंद्र कोहली जब इन्वेस्टिगेशन हुई है, जिस दिन अरेस्ट हुई है उसके बाद मैं और सुरेंद्र कोहली इकट्ठे रहे ही नहीं है। कभी आपका आमना सामना पुलिस कस्टडी में बिल्कुल नहीं हुआ। सीबीआई की कस्टडी में नहीं हुआ। वो अलग कमरे में होता था, मैं अलग में होता था। हमें आपस के एक दूसरे के साथ बात करनी अलाउ नहीं थी। आपकी जब गिरफ्तारी हुई थी तब पुलिस ने ये कहा था, आपका रिमांड जो लिया था, कि सुरेंद्र कोहली ने ये स्टेटमेंट दिया है कि मैंने जो कुछ किया है इनके कहने पर किया है और ये भी शामिल है। तब आपको रिमांड पर लिया गया था। तो आपको जानते नहीं पुलिस रिमांड कैसे लेती है? जी। अगर ये बयान ना होता मेरे को रिमांड पे ले जाते, फिर तो मेरी अरेस्ट भी नहीं बनती थी। और अगर मेरे को उस टाइम चंडीगढ़ जाने देते, नोएडा का क्या हाल होता? आप बताओ मेरे को। जी, ये मैं कह रहा हूँ, ये है मीडिया फ्रेंजी। मतलब पुलिस ने, ये थी उनकी मजबूरी। ओके, इसी को मैं कह रहा हूँ, अगर यही ड्रामा ना हुआ होता तो एक्चुअल गुनहगार आपके सामने बैठा होता। यही ड्रामा हुआ है। सिर्फ एक ही इंटरेस्ट था भी मुनिंदर सिंह पंधेर किसी तरीके से पकड़ा जाए, मुनिंदर सिंह पंधेर कस्टडी में रहे, मुनिंदर सिंह पंधेर की कहानी चलाई जाए, मुनिंदर सिंह पंधेर के ऊपर सारा कुछ डाला जाए। इन्वेस्टिगेशन को तो कोई रोल है ही नहीं है इसमें। कहाँ था इसमें रोल भी? असली कातिल पर पकड़ना चाहिए। एक भी अखबार का स्टेटमेंट दो मेरे को जिसने लिख के ये दिया होगा भी जो असलियत है वो सामने आनी चाहिए। किसी ने नहीं कहा। सबने तो फैसला ले चुके थे। तो जब फैसला ही ले चुके हो, इन्वेस्टिगेशन किस तरफ जाएगी? वो तो नेचुरली वो तो ऐसे ही बयान लिखेंगे। इन्वेस्टिगेशन जो बनाई गई या जो चार्जशीट भाई दाखिल हुई, अगर ऐसे बयान नहीं लिखेंगे तो मैं तो अपने घर जा रहा था। तो मैं उसी पर आ रहा हूँ कोहली साहब कि जब नोएडा पुलिस बाद में सीबीआई को चूंकि ये केस दिया गया, हाँ जी, तो जो मामला कोर्ट में गया उसमें ये था कि 16 बच्चे
गायब थे और 16 बच्चों के कंकाल के अवशेष मिले, इसलिए 16 मर्डर के केसेस दर्ज हुए किए। ठीक। अब 16 बच्चे D5, D6 जो भी मैं कहें उसके पीछे के नाले से मिलता है, और इतना लंबा वक्फा, करीब साल 1.5 साल से बच्चे गायब हो रहे थे। तो जब ये सारी चीज़ें सामने आई, कभी आपने, और फिर उसमें ये भी आई इन्वेस्टिगेशन में कि इन बच्चों को इसी D5 कोठी में मारा गया, कुछ बच्चों को काटा गया, फिर बाकी भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, कुछ आदमखोर वाला एंगल भी। पर आप चूँकि उस D5 कोठी के ओनर, मालिक, आपने कभी इतने सालों में या इतने महीनों में ये नहीं देखा कि आपकी कोठी में कुछ अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं, बच्चे लाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं कभी? हाँ, पहले तो आप मेरे को बताओ इसका साधन क्या होना चाहिए था, मुझे पता रखने के लिए। घर में नौकर क्या कर रहा है, घर में क्या हो रही है, कैसे बताओ? जैसे आमतौर पर लोग रखते हैं, बताओ, आप बताओ ना। जैसे उसका बिहेवियर क्या, चाल चलन क्या है? बिल्कुल ठीक था, चाल चलन बिल्कुल ठीक बच्चों था। के साथ ज़्यादा घुलना मिलना तो क्यों है? बिल्कुल भी नहीं था। नहीं था ना। कभी आपने नहीं देखा? ना, घर मैं के घर पे ही नहीं था, मैं कैसे देख लूँगा? कई बार ये बात, बल्कि एक बार आई थी कि कई लोगों ने कंप्लेंट की थी कि इस कोठी के अंदर से, आसपास से कुछ अजीब सी बदबू आती है। हाँ जी, वो नाला है सामने, जी। उस नाले के ऊपर तो पब्लिक बैठती थी। बाकी के कोठी के पास से कभी कंप्लेंट नहीं नहीं, थी? नहीं। D5 में थी। क्यों? आपको कैसे पता D5 की सिर्फ कंप्लेंट गई? ये सारे वहाँ के जो विटनेस, तो उस वक्त जो सारी बातें की उन्होंने बताई। किसी विटनेस ने ये बात तो अपना सीबीआई को बात बताई ही नहीं है जब उन्होंने बयान दिए हैं। सीबीआई ने 3 दिन अपना यहाँ पर शोर मचाया नोएडा में लाउड स्पीकर पे भी, हमें इस केस के बारे में बताओ। उस टाइम तो किसी ने कुछ बताया नहीं। ये तो बाद में जब मेरे को फंसाने की जब साधन बना, सारा कुछ बना, उस टाइम ये कहानियाँ आने लगी। वो क्यों? उस टाइम तक तो कोई बदबू, मैं जानता हूँ बदबू थी, और बदबू वाजिब थी क्योंकि वहाँ पर एक नाला था। नाले में कुछ भी हो सकता है क्योंकि नाला बंद किया हुआ था, सबने बंद किया हुआ था। कोहली फर्स्ट फ्लोर पे रहा करता था? पहले वो रहता था गराज में। अच्छा। ठीक है जी। गराज के बाद मैंने एक सर्वेंट क्वार्टर बनाया उसके ऊपर। ठीक है। सर्वेंट क्वार्टर में वो रहने लगा, और सर्वेंट क्वार्टर के साथ उसका बाथरूम था। हाँ जी। जब ये सारी चीज़ें हुई, और आपका जैसे मैंने शुरू में ही पूछा था कि कोहली ऊपर रहता था, कभी आपने जाने की, कभी मतलब फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ कोहली रहता था, उस वक्त कभी मौका मिला, इत्तेफाक हुआ कि जाकर देखूं यहाँ? नहीं, मैं तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन के टाइम गया था ऊपर, उसके बाद तो मतलब ही नहीं है। मैं तो कभी किचन में भी नहीं जाता था, सही पूछो तो। मैंने क्या करना वहाँ पे? मेरा तो काम ही नहीं है। जब आपने कुछ नहीं देखा, कभी कुछ नहीं, लेकिन आपके जो कई बार ऐसे स्टेटमेंट आए हैं जिसमें आपने सीधे सीधे निठारी में जितने बच्चे मारे गए, आपने ये कहा है कि ये कोहली ने किया है। कहाँ की है मुझे? आपने कुछ अभी हाल में भी एक कहीं कहा था कि कोहली रात को 1-2 बार शायद देखा, निकला भी है, या कोहली इस तरीके का कर सकता है। मेरा क्योंकि उसकी आपने एक दलील भी दी थी कि जब जब इस कोठी में कोई मर्डर हुआ, या कोठी के बाहर जहाँ भी, आप उस कोठी में मौजूद नहीं थे। आप पहली बार ऑस्ट्रेलिया में थे, फिर चंडीगढ़ में, फिर कहीं टूर पर आप नहीं, आप बल्कि आप ये तो मैं अब भी कहता हूँ, वो तो कोर्ट, वो तो सीबीआई कह रही है। हाँ, इसीलिए मैं जो फैक्ट्स है उसी में बात कर रहा हूँ। अगर उसको आप जोड़ रहे हो, नहीं, इस उसको बात मैं के नहीं साथ, जोड़ रहा हूँ, लेकिन आपने कभी माना कि हाँ ये जो कुछ हुआ है इसके लिए कोहली जिम्मेदार है? मैंने कभी नहीं माना। मेरे मुंह से निकलवाया गया अंग ढंग से कह के कुछ बात घुमा के। मतलब आपको कहा गया कि कोहली का नाम लो? मेरे को किसी ने नहीं कहा। बल्कि यस, ड्यूरिंग अपना, जैसे आप मेरे से क्वेश्चनिंग कर रहे हो या कुछ पूछ, वो रीजनिंग पूछ रहे हो, तो उसमें कोई स्लिपेज हो सकती हो, बट नहीं, मैंने अपनी तरफ से कभी ये नहीं कहा भी कोहली ने किया। और 19 साल हो गए, कोठी के पीछे से ही सारी चीज़ें बरामद होती हैं। यहाँ तक कि इल्ज़ाम ये भी आता है कि इसके पीछे ह्यूमन ऑर्गन का भी एक रैकेट था। ये तो उस टाइम भी आ गया था। हाँ, ये तो उस टाइम जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उस टाइम काफ़ी शोर मचा था। कई चीज़ों का शोर मचा था। पहले तो मेरे ख्याल कोई ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का चला था, फिर उसके बाद प्रोस्टिट्यूशन का चला था, उसके बाद फिर ये मेरे ख्याल चला था, ये ऑर्गन ट्रेड का चला था। ये तो उसी टाइम शोर मच रहे थे, मीडिया में ही आ रहा था। तो इसकी साथ के साथ इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, नहीं हो रही, मैं तो कुछ बता नहीं सकता। आपके पड़ोस में जो एक कोठी है D6, हाँ जी, उसमें एक डॉक्टर रहते हैं, और तब उंगली उठी थी कि शायद ये ह्यूमन ऑर्गन जो भी है, ये सारी उस टाइम तो मेरी नॉलेज में नहीं थी बिल्कुल भी ये बात, मुझे तो बाद में पता लगा। ये कितना सच है कि एक बार आपने कहीं ये कहा था कि एक बार रात को आपकी अचानक आँख खुली
और आपने देखा कि गेट खोलकर कोली कहीं बाहर जा रहा और उसके हाथ में कोई पैकेट। देखो, बेर सवेर तो जाता रहता हो, आता रहता था, पर ऐसी कोई बात नहीं है अभी मैंने कोई रात को ऐसा कोई उठ के देखा हो या कुछ ऐसा हो स्पेसिफिकली कहा हो। पर देर सवेर गिरता होता, रात को भी जाके सामान गिरता था। तो आप रात को अगर वो बाहर जाता था तो आपने कभी पूछा नहीं क्यों रात को नहीं, बाहर मैं जा नहीं रहे हो? पूछता, मुझे मतलब ही नहीं क्या किस भी चीज़ को पूछूं। घर में आपके कभी पॉलीथीन या इस तरह की चीज़ें आपने एक्सेस पाया हो? नहीं, मेरे तो जो कनक राइस वगैरह बैग्स वगैरह आते होते थे पॉलीथीन के, वो आते थे। जो पड़ोसी आपके डॉक्टर थे उनके साथ आपका रिश्ता कैसा था? जैसे एक आम पड़ोसी के साथ होता है, कुछ ज़्यादा उठत बैठत नहीं थी कभी नहीं थी? ना। आपको उम्मीद थी कि आप बरी हो जाएंगे? बिल्कुल, जो मैंने किया ही कुछ नहीं है। लेकिन इस पूरे 19 साल के दौरान में आपने मतलब अक्सर एक केस जब होता है तो उसमें ये होता है कि अगर दो आरोपी हैं तो दोनों कोशिश करते हैं कि एक दूसरे को बचाएं। यहाँ इस मामले में उल्टा था, आपने कई बार कोली का के ऊपर जिम्मेदारी डालने की कोशिश की, सारे इल्ज़ाम, और इसीलिए ये एक राय बनी लोगों की कि एक अमीर शख्स को बचाने के लिए गरीब को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। कब, कैसे? ये बहुत सारे मतलब हर बार ये उठा है, उठाया ना, किसने उठाया? मीडिया से लेकर सभी जगह पर। इसीलिए तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उठाने वाले वही हैं, जवाब देने वाले वही हैं, बोलने वाले वही हैं। आपको लगता है आप जो अपने बारे में ये सारी बात कह रहे हैं यही सुरेंद्र कोहली के बारे में भी है कि वो भी बेकसूर था और 19 साल जेल में रहा? नहीं, मैं जानना चाहता हूँ पंडित साहब। सबसे पहली बात, इस केस में चश्मदीन गवाह कौन है? चश्मदीद एक भी नहीं है। तो फिर बार बार क्यों इस इशू को उठाया जाए? किसी के ऊपर भी आप उंगल नहीं उठा सकते। ये इशू इसलिए उठ रहा है पंडित साहब कि 19 साल के लंबे इंतजार के ठीक बाद है, जो निठारी ठीक के है, वो ठीक माँ है, बाप मैं हैं कह जो रहा हूं। इंसाफ का इंतजार करते रहे, उनमें से सभी अपने आप को ठगा हुआ मैं भी महसूस कर रहे हैं। पीड़ित हूँ, प्लीज मुझे भी इंसाफ चाहिए। मैं भी पीड़ित हूँ, मैंने भी 20 साल सजा काटी है। मेरा परिवार भी सड़कों पे आया हुआ है। आप नहीं जानते लोग मेरे बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। मैं अपने आप को कैसे जिंदा रख रहा हूँ मुझे ही मालूम है। इतना आसान नहीं है। जो खेल खेला गया वो छोटा खेल नहीं है, और जिन्होंने खेला अगर वो एक दिन भी अपने ऊपर लेके देख लें वो पागल हो जाएंगे। कौन लोग हैं वो? कोई भी आप सोचो, दे विल कमिट सुसाइड। बच्चे उनका परिवार उनको छोड़ के चले जाएगा। विश्वास उठ गया मेरा, मेरी सारी सोसाइटी तोड़ दी, मेरे खाने पीने के साधन तोड़ दिए। लोग चीलों की तरह मेरे परिवार के ऊपर टूट के पड़ गए। उनको घर से निकालने के प्रयास किए गए, मेरे रिश्तेदारों के। उनको सड़क पर लगाने के लिए, भूखा रखने के लिए प्रयास किया गया। मैं पीड़ित नहीं हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं खाना खा रहा हूं, रोटी खा रहा हूं और चीख नहीं रहा, चला नहीं रहा। उन गुमशुदा बच्चों के माँ बाप किसी से भी कभी आपकी मुलाकात हुई? यस, काफ़ी से। क्या कहा उन लोगों ने? वो लोग हमेशा मुझे अच्छा आदमी कहते थे। तो आपको लगता है पंडित साहब कि सिर्फ आपकी जो एक गलती, जो एस्कॉर्ट बुलाना, लड़कियां बुलाना, उसने ये सारी चीज़ों में आपकी 19 साल की ज़िंदगी बर्बाद की? मानते हैं आप इस बात को? खैर, उसका इसके साथ कैसे, तुम उसको इसके साथ कैसे जोड़ के देखते हो वो तो आपका नज़रिया है। क्योंकि वहीं से लिंक नहीं था। एक चीज़ बनी कि एक जो कहा गया उस वक्त आता था ना कि एक मतलब अमीर मालिक, अय्याश मालिक, और उसको देख कर नौकर भड़का, और उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। ये उस वक्त की सारी हेडलाइंस आपको बता रहे हैं। तो जब मेरी वाइफ वहाँ पर थी तो फिर कॉल गर्ल आती थी वहाँ पे? जब वाइफ नहीं होती थी? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जब मेरी वाइफ वहाँ पर रहती थी कॉल गर्ल आती थी? नहीं। एस्कॉर्ट्स आती थी? नहीं। तो फिर पहला मर्डर कैसे हुआ? आपके परिवार ने, आपकी पत्नी, आपके बेटे ने, मैं मर्डर की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके अलावा हट कर जो एस्कॉर्ट और इन सब चीज़ों के लेकर, उसके लिए कभी आपको गुनहगार माना? यस, मेरी वाइफ तो खैर इस मामले में काफ़ी, मेरे को हंसी मजाक में तो काफ़ी कुछ कहा उन्होंने, और इतनी उससे अलावा कोई खटपट वाली कहानी नहीं थी। वो भी समझती हैं, जानते हैं भी यस गलती है, पर इतनी बड़ी गलती नहीं जिसकी सज़ा मैं भुगत के आया। इस इंसिडेंट के बाद आपने ये जो एस्कॉर्ट और बाकी चीज़ें, इनसे दूरी बना ली? उसमें कोई शक नहीं है। आखिरी सवाल पंडित साहब आपसे, आप भी आज़ाद हैं और सुरेंद्र कोहली भी अब आज़ाद है। कानूनी देश की सबसे बड़ी अदालत ने उसे रिहा कर दिया, लेकिन जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा था आपसे कहीं ज़्यादा संगीन, एक इल्ज़ाम था आदमखोर होने का भी।
मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों को समाज जल्दी एक्सेप्ट करता है या नौकरी देता है। अगर मौका मिला तो क्या आप वापस सुरेंद्र कोहली को अपने पास रखेंगे? सबसे पहले तो बात ये है भी मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है। अब मैं इन चक्करों में, ये मैं जो कहते हैं ना, एक बार ये आदमी जिसके ऐसे दौर में निकला हो, तो हम तकरीबन ऐसे नौकर नुकरों के चक्कर में अब पड़ते ही नहीं। अगर उसने मदद मांगी कि मेरी ज़िंदगी जैसे आपकी मैं ज़िंदगी, मदद देने लायक रहा ही ना, तो आप उसको नहीं रखेंगे? मैं मदद लायक की नहीं हूँ, रखना क्या है, तो मैं मदद भी नहीं कर सकता किसी की। अगर कभी आमना सामना हुआ, आप दोनों की मुलाकात हुई, तो आप उससे क्या पूछना चाहेंगे? अगर मेरा आशीर्वाद मांगेगा ज़रूर दूंगा। हाँ नहीं। मनिंदर सिंह पंडेर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे, और जिस तरीके से आपने बात की, थैंक यू सो मच। आपका भी थैंक यू।